नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। आज मैं फिर से गोंडा रसोई पर मौजूद हूँ। गोंडा रसोई हमारे गोंडा में स्टेशन रोड पर है। शैलू भैया हमारे साथ में हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील शुक्ला का एक अलग ही इतिहास है और शैलू भैया के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया, गोंडा रसोई के बारे में, कि पीयूष भैया और ये जो हार्दिक फाउंडेशन है उसको चला रहे हैं और गोंडा में जो गरीब गुरबा है उसको, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भरपेट भोजन 10 रुपए में मिल रहा है। सुनील शुक्ला का भी इतिहास कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में ये अपना काम करते हैं और कईयों बैटरी रिक्शा इनका निःशुल्क चलता है असहाय के लिए, दिव्यांग के लिए। ये नहीं पूछते हैं आपकी जाति, धर्म और मजहब। इन सब से अलग होकर भैया और भैया काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन सब तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाए और शुक्ला जी से ही बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। शुक्ला जी, जब आपने शुरुआत की, निःशुल्क सेवा जारी की, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या फिर लोगों का ताना बाना सुनने को मिला? हाँ देखिए, ऐसी तो कोई फिलहाल हमको कुछ आया नहीं। मैंने जब सेवा स्टार्टअप की लगभग 2 साल पहले जी, तो एक लोगों की सेवा करके जो अपने अंदर अनुभूति आती है ना, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप करीब में कहीं भी मतलब करोड़ों भी कमा रहे हो, फिर भी अगर आप समझ लीजिए जो आनंद आपको नहीं मिलेगा वो लोगों की सेवा करके जो आनंद हमको मिलता है वो आप कभी नहीं पाओगे। ठीक है। और रही बात लोगों की ताना के लिए, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जब मैंने स्टार्टअप किया था तो हमारे ही गांव समाज के कुछ लोग थे, हमारे मम्मी या पापा या भाई बहन कहीं कोई भी मार्केट में निकलते थे तो लोग उनको कहते कि देखिए विकलांग के पापा आ रहे हैं, विकलांग की मम्मी जा रही हैं। मतलब इस प्रकार से आपके तो हाथ पैर सब सलामत है? सलामत हैं, लेकिन मैं जो सेवा कर रहा हूँ ना, उस चीज को लेके हमको ये चीज कहा जाता है। लोग टिप्पणी करते थे हमारे ऊपर कि आप ई रिक्शा से लोगों को लाद के फ्री में कहीं भी लेके जाते हैं। हमको कई बार वहाँ पे कई लोगों की मतलब कई बार सामना भी करना पड़ा लोगों का। जैसे एक बार मैं और बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था तो एक भाई साहब मतलब बस आई और भाई साहब उतर रहे थे उससे, तो उनके दोनों पैर नहीं थे। वो मतलब जो प्लास्टिक वो पैर रहता है ना, वो वाला लगाए हुए थे, तो उनका पैर फिसल गया और मतलब बस से नीचे गिर गए तो उनके हाथ चोट लग गई। मैं गया वहाँ पे तो दूसरा ऑटो वाला उनसे 150 रुपये चार्ज कर रहा था। मैंने उस चीज़ को बोला कि आप यही चीज़ निःशुल्क में मतलब मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वो मतलब सामने क्या नाम है ठेला लगा हुआ था चाय का, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे वो लोगों ने आपस में संगठन बनाया और फिर हमसे आके मारपीट शुरू कर दी। और उसके बाद में मैं थाने पे भी गया सुनवाई के लिए, तो चाय वाला जो था उसको मतलब चौकी इंचार्ज से उसकी सेटिंग थी, तो उस चक्कर में चौकी इंचार्ज हमको जेल लेके मतलब वहाँ चले गए, थाने पे भिजवा दिया। उसके बाद में करीब में हमको 7 घंटे वहाँ थाने पे बिठा के रखा गया। तो हमारे एक पहचान वाले थे भैया, वो गए तब मतलब कंप्रोमाइज करवा के लेके आए। तो ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं जो होती है ना, उनका सामना बहुत करना पड़ा है। अभी समझ लीजिए कुछ जो है वो थोड़ा राहत मिला है, बाकी जब स्टार्टअप किया था तो बहुत दिक्कत हुई। चलो भैया, ऐसी समस्या आपके भी सामने आ रहे हैं कि अब तो सैलू कतना दिन चले हैं, कहा हुए कतना दिन अभी हो सकता है कि नाव कमाए के राजनीति के सब छुद्दुर कह दें बहुत आसपास के लोग। नहीं, ऐसा कोई समस्या अभी तक आई नहीं है। और अनुराग जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि गोंडा रसोई का 2 महीना आज पूरा हो गया है। हाँ, और आप आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छा है, सहयोग सबका मिल रहा है। अभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं आई। आज टिप्पणी होती है, वही टिप्पणी वाला ही बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि कई दिन चलाए पे, जैसे जो कंबल चोर हैं, जो कंबल लेते हैं, ये वो करते हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों को टिप्पणी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इतना ध्यान दिया जाए तो अब हाथी चलती है, कई कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहें, तो इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे शुक्ला जी बता रहे थे, तो इन सबको छोड़ के अपना कर्म करिए और अपनी निष्ठा से कर्म करते रहिए बस। चलो भैया, इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद के चुनाव तो लड़ना नहीं? नहीं भैया, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन मूड बनेगा। भविष्य में अगर जनता सहयोग करेगी तो पीयूष को हम लड़ाएंगे चुनाव अच्छे से। देखिए, एक और खुलासा हो गया है कि पीयूष भाई चुनाव लड़ सकते हैं 2027 में। नहीं, 2027 कह सकते हैं आप, देखा जाएगा, भविष्य हो तो बालाजी जाने, लेकिन उम्मीद पूरी है। उम्मीद बांध के चलिए। उम्मीद तो सबको होती है, अपने जीवन से उम्मीद है। आपको भी उम्मीद है कि आप आज तक का इंटरव्यू करें, आज तक का माइक हो आपके हाथ में। नहीं, आज तक का माइक पकड़ने का शौक नहीं है, ये मेरा आज तक से भारी है। नहीं, ऐसा होता है कि एक जैसे बैनर हो, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग समाज के साथ लगे रहें, सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो समाज के साथ रहें। हेलो भैया, आप बताइए कि आपका जो हार्दिक फाउंडेशन है, गोंडा रसोई है, ये आपका बहुत बड़ा बैनर है। मुझे लगता है कि देश और प्रदेश में लगभग सब लोग जान रहे हैं।
ये सब आप लोगों का सहयोग है, इसी से आप लोगों की दया दृष्टि से चल रहा है। आप लोगों की वजह से दुनिया और हमारे चाहने वाले हमको जानते हैं। लोग आपका जो सहयोग करना चाहते हैं, कुछ आपका यूपीआई वगैरह कुछ है तो बता दीजिए। बिल्कुल, हमारा हार्दिक फाउंडेशन का यूपीआई है और आप पेज खोलेंगे उस पे भी है, और आप आके भी सहयोग नंबर कर वगैरह सकते आप बता हैं। दीजिए। नंबर है उसमें जो है 94 करके पीयूष का नंबर पड़ा हुआ है, उसमें क्यूआर भी पड़ा हुआ है हमारे पेज पे। हाँ, पेज का नाम क्या है बता दीजिए। हार्दिक फाउंडेशन है, गोंडा रसोई है, 2 पेज चल रहे हैं। दोनों पे सब कुछ मिल दोनों, जाएगा। हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप भी भैया कुछ पेज वगैरह चलाते हैं जिससे पेज वगैरह चलाते हैं। एक हमारी ये है कमिटमेंट है, हम लोग क्या करते हैं, जिससे मान लीजिए जिनकी व्यक्ति की हेल्प होती है उनकी एक छोटी सी क्लिप लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं और लोगों से मांग भी करते हैं कि आप लोग भी ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जो दिव्यांग है या गरीब है या असहाय है या निःशक्त जन है। तो जैसे मान लीजिए मैं ई रिक्शा चालक होके ऐसा कार्य कर सकता हूँ, तो भाई आप एक समाज मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आपके अगर दरवाजे पे एक व्यक्ति आ गया, अगर आपने उसको एक कप चाय भी पिला दी तो समझ लीजिए वो भी एक समाज सेवा ही है अपने आप में। कितने रिक्शे चल रहे हैं आपके अभी? इस समय 7 गाड़ियां चल रही है हमारी। और आप भी लगातार वही? हाँ। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा देखिए, एक चीज बताएं आपको, कोई जरूरी नहीं होता कि क्या नाम है पैसे के लिए ही कुछ किया जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं ज्यादातर हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे रहता हूँ, तो वहां पर मुझे ऐसे व्यक्ति मिले, ठीक है। नहीं, बात आपकी सही है, आप हॉस्पिटल रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। संसाधन को चलाने के लिए, जीविका के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैसा देखिए, जैसे ऑटो होता है, 5 लोग उसमें बैठते हैं, तो ज्यादातर कभी कदार ऐसा हुआ कि एक दिव्यांग के साथ में एक व्यक्ति और हो गए, नहीं तो ज्यादातर 1 या 2 लोग रहते हैं। तो उनको बैठा के, जैसे मान लीजिए फला रूट पे जाना है, तो वो गाड़ी हमारी उस रूट पे जा रही है, तो उसके साथ में 2-3 लोगों को और बैठा लेते हैं, उससे भी हमारा खर्चा चल जाता है और लोगों की सेवा भी हो जाती है। तो हमारे साथ में शुक्ला जी थे और शैलू भैया थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। और भैया का जो पेज है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। भैया ने अपनी पूरी बात बता ही दी है, और वो पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं। और आप गोंडा रसोई आए हैं कि नहीं आए हैं, और आप लखनऊ में दिव्यांग सेवा वाली सेवा पाए हैं नहीं पाए, भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। और जी, अगर गोंडा रसोई आप लोग नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आए, हमको सेवा का मौका दें और आप भी यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें। हाँ, क्योंकि हर जरूरतमंद को पेट भर भोजन कराने के लिए उद्देश्य से हार्दिक फाउंडेशन की स्थापना हुई है, और गोंडा रसोई आपका फिर से स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। जी भैया, अगर मान लीजिए कोई जो भी व्यक्ति, हमारे भाई या बहन या कोई भी हैं, दिव्यांग है या गरीब या असहाय है, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। एक सबसे एक व्यवस्था और आपको बता दूं, हमारी मतलब जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनके आगे सब पे पोस्टर लगा हुआ है, दिव्यांग के लिए निःशुल्क सेवा, और पीछे नंबर दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ। तो अगर जो भी भाई हमारे हैं, अगर मान लीजिए उनको लखनऊ में मैं कहीं किसी जगह पे नहीं मिल रहा हूँ, तो हमको कॉल करके भी अपनी सेवा बता सकते हैं, और उनको कहीं भी जाना होगा तो ऑनलाइन पेमेंट भी मैं कर देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।